बॉटल से सांस लो या मास्क से सांस लो? ऑफ कोर्स मास्क ही मैं चूज करूंगा, बॉटल कौन चूज करता है? मम्मी क्या आपने भी मास्क ही चूज किया है? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को ऑप्शन मिला था और उसने भी मास्क चूज किया। तो आपके कहने का मतलब है कि अब पूरी दुनिया मास्क पहनेगी? हाँ। यार पता नहीं किस पागल ने मास्क चूज किया। हाँ नहीं तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मास्क निकाल दो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हवा में टॉक्सिक एयर फैल गया है, तो अगर हम मास्क निकालेंगे तो हम मर सकते हैं। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब हम मास्क नहीं निकाल सकते? हाँ सही कहा। यार पता नहीं किसने मास्क चूज किया, हम तो नाक से भी सांस ले सकते थे ना। हो तुम सही कह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन में बस बॉटल और मास्क था इसीलिए मास्क चूज किया। तो और कहने का मतलब क्या, तुम ही हो जिसने ये चूज किया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस गेस कर रहा था। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, थैंक गॉड किसी को पता नहीं चला। सो क्लास आज हम 1 घंटे के लिए जॉगिंग करेंगे, लेट्स गो। लेकिन सर ये कैसे? क्यों कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ क्योंकि ये मास्क पहन के सांस लेना बहुत मुश्किल है। ओह अगर ऐसी बात है तो अब इसकी आदत बना लो। दौड़ दौड़ के थक गया। जिसने भी मास्क चूज किया उसे खैर नहीं। हाँ तुमने सही कहा। थैंक गॉड इन्हें नहीं पता कि ये सब मैंने किया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या पता उसके पास सिचुएशन क्या थी। क्लास ये आपका 1 घंटे का स्लीपिंग पीरियड है, आप लोग सो सकते हैं। सर स्कूल में स्लीपिंग क्लासेस कब से शुरू होने लगी? क्योंकि हम सबको अब हमेशा मास्क पहने रखना है, इसीलिए आराम की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ ये मास्क निकालने। अरे रुको रुको, मास्क मत निकालो वरना तो मर जाओगे। 1 सेकंड, आपने भी तो मास्क नहीं पहना है, मुझे लगा था एयर टॉक्सिक है। क्योंकि मेरे पास मास्क ना पहनने का तरीका है। वो कैसे? तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने किसी 3 दोस्तों का मास्क निकाल के मुझे दे दो। मुझे इस बुढ़िया पे बिलीव करना चाहिए कि नहीं? क्लास ही है आपका स्लीपिंग पीरियड, आप तो सो सकते हैं। सर क्या मैं जगह रह सकता हूँ? क्या तुम्हें रेस्ट नहीं करना? मुझे रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाटएवर, तुम्हारी मर्जी। सब लोग सो रहे हैं और फाइनली मैंने चिंकी मिंकी और पिंकी का मास्क निकाल लिया। किसी ने देखा नहीं? सर किसी ने सोते वक्त चिंकी मिंकी पिंकी का मास्क निकाल दिया और वो तीनों उठ ही नहीं रही। ये चिंकू ही कर सकता है क्योंकि यही जगह हुआ था। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, चुप करो। बेटा तुम उदास क्यों हो? मम्मी मैंने अपने 3 दोस्तों का मास्क निकाल दिया, अब वो नहीं बचे। क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता ये एक क्राइम है? वो एक बूढ़ी औरत ने मुझे ये करने के लिए कहा था। तुम किसी भी बुढ़िया की बातों पे बिलीव नहीं कर सकते हो, तुम उन जैसे लोगों से दूर ही रहो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वही है जिसने चिंकी पिंकी मिंकी का मास्क निकाला था। नहीं ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। चुप करो, ये तुमने ही किया है। अब तुम्हें चिंकू अपना मास्क निकालना होगा। क्या तुम पागल हो? तुम ये कर रहे हो कि हम करें? रुको रुको मैं करता हूँ, बहुत जल्दी करो। उस बुढ़िया ने जो भी कहा था मैंने किया था। आई होप उसने जो भी कहा था वो सच हो। शायद मैं मास्क निकाल के भी सांस ले सकता हूँ। अरे नहीं ये क्या हो गया, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। क्या तुम पागल हो? उसने खुद से ही मास्क निकाला। चलो भागो यहाँ से। क्या मैं जिंदा हूँ या मर गया? चिंकू तुमने मास्क क्यों निकाला था? थैंक गॉड मुझे लगा मैं मर गया हूँ। वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ने कहा था मास्क निकालने के लिए, इसलिए। क्या वो तुम्हारे असली में दोस्त हैं या फिर दुश्मन? मैंने अपने 3 दोस्तों का मास्क निकाल के यहाँ रखा था, कहाँ गया? थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। क्या? अब तुम बिना मास्क के 1 दिन तक सांस ले सकते हो। क्या बस 1 दिन? क्या बस 1 दिन? मुझे लगता मैं पूरी जिंदगी बिना मास्क लगाए सांस ले सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने तीनों फ्रेंड का मास्क मुझे देना था, लेकिन तुमने तो मुझे दिया ही नहीं। ओह शिट, मुझे लगता है मैंने मास्क को लॉकर रूम में रख के छोड़ दिया। मैं अभी लेकर आता हूँ। थैंक गॉड ये मास्क लॉकर में ही था। चिंकू तुम इतने सारे मास्क कहाँ लेकर जा रहे हो? वो एक बुढ़िया के लिए। तुम किस बुढ़िया की बात कर रहे हैं? अरे वही लंबे नाक वाली। लंबे नाक वाली? अरे वो तो जादूगरनी है, तुमने उसकी कहानी नहीं सुनी अपने मम्मी से? नहीं कैसी कहानी? अरे वो बच्चों को बहलाकर उनसे मास्क लाने को कहती है और मास्क के साथ साथ बच्चों का भी सूप बना के पी जाती है। ये सब वो अपने जादू के लिए करती है। क्या? अब मैं क्या करूँ? जल्दी से इस मास्क को जला दो। ठीक है जल्दी करो चिंकू। हाँ। अरे चिंकू ये तो वही बुढ़िया, ये यहाँ पे कैसे आई? तेरी हिम्मत कैसे इस मास्क को जलाने के लिए? मुझे दे। फाइनली मैंने मास्क को जला दिया। अरे वाह चिंकू, तुमने उस बुढ़िया को क्या लात मारी? ये पुलिस की आवाज क्यों आ रही है? अरे मैंने हमारे सेफ्टी के लिए पुलिस को कॉल करके बुला लिया था। थैंक यू राहुल मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं। मम्मी ये मेरे सर पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओ आखिरकार वो दिन आ गया। आज तुम्हें 5 क्वेश्चन के सही आंसर देने होंगे। अगर तुमने 3 से ज्यादा गलत आंसर दे दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और तुम किसी और की हेल्प नहीं ले सकते हो, तुम्हें खुद से वो आंसर करना होगा। पर ऐसा क्यों? ये तो किंग ने स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता, जाके उनसे पूछ लो। पहला क्वेश्चन, तुम्हारी टी शर्ट का कलर क्या है? ये तो बहुत इजी है, डार्क ब्लू। वाओ ये गेम तो बहुत इजी है। हे राहुल क्या तुम्हें इस गेम के बारे में पता है? हाँ आज से ही तो स्टार्ट हुआ है। क्या तुम्हें पता है इन क्वेश्चंस का हम 3 से ज्यादा बार गलत आंसर देंगे तो हमारे साथ क्या होगा? जो भी होगा बहुत बुरा होगा। आई होप मुझसे ये इजी क्वेश्चन ही पूछे। हाँ तुमने सही कहा। क्लास के मॉनिटर का नाम क्या है? ये तो बहुत इजी है, राहुल। वाओ अब मुझे 3 क्वेश्चंस के और आंसर देने हैं। बेस्ट ऑफ लक। अब चलो चलते हैं क्लास के लिए। किंग और क्वीन के कितने बेटे हैं? ये तो बहुत इजी है, 1। क्या रॉन्ग आंसर? अब मेरे पास बस 2 चांस और है, 2। थैंक गॉड ये सही है। लेकिन किंग के तो एक ही बेटे हैं जितना हमें पता है।
पर ये 2 क्यों बोल रहा है? क्लास, कल हम सब लोग स्कूल की तरफ से पैलेस में जाएंगे टूर के लिए। क्या? हाँ, किंग और क्वीन ने हमारे स्कूल को सेलेक्ट किया है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बता देना। फाइनली हमें पैलेस को अंदर देखने का मौका मिलेगा। हाँ, तुमने सही कहा। मम्मी, क्या आपको पता है किंग के 2 बेटे हैं? क्या कहा? ये सब तुम्हें किसने बताया? मुझे इस गेम की वजह से पता चला। जितना हमें पता है किंग का सिर्फ एक ही बेटा है, शायद इस गेम में कोई खराबी हो। पता नहीं। फाइनली मेरा तीसरा क्वेश्चन आ गया। तुम बचपन में कहाँ रहते थे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मम्मी ने बताया था मैं बचपन से इसी घर में रहता हूँ। क्या? गलत आंसर। लेकिन मम्मी ने तो बताया था कि हम बचपन से इसी घर में रहते हैं और हम इतने अमीर नहीं है कि हमें बस एक से ज्यादा घर होंगे। इस गेम को क्या हो गया? पहले उसने बोला कि किंग के 2 बेटे हैं, जबकि किंग का एक ही बेटा है। इसके अकॉर्डिंग तो मैं पैलेस में रहता हूँ पहले। सही आंसर। पता नहीं इस गेम के साथ क्या हो रहा है। मम्मी, मैंने 2 बार गलत आंसर दे दिया। अब मेरे पास बस एक और मौका है। क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छे से आंसर देना। वैसे क्या मैं पहले पैलेस में रहता था? नहीं तो, तुम बचपन से यहीं पर रहते थे। वैसे तुम्हें ये सब किसने बताया? इस गेम के अकॉर्डिंग। आई थिंक इस गेम में ही कोई गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम अच्छे से देना। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि कल हम लोग स्कूल की तरफ से पैलेस के ट्रिप पे जा रहे हैं। क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ, सारे बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वाह, ये पैलेस अंदर से कितना रॉयल है। क्लास, आप सब लोग एक ही ग्रुप में रहिएगा, इधर उधर नहीं जाना है। यार, ये स्कूल वाले अच्छे से टूर भी नहीं करवा रहे हैं। कोई देख तो नहीं रहा है? वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं है। मैं जाके देखता हूँ। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो इतना कंफ्यूजिंग है। ये तो किंग है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं स्कूल की तरफ से आया था टूर के लिए और मैं कंफ्यूज हो गया मुझे कहाँ जाना है और मैं गुम गया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक गार्ड को भेजता हूँ। वैसे किंग, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? मुझे पता है आपका एक बेटा नहीं, आपके 2 बेटे हैं। ये बात मैंने बाहर किसी को तो नहीं बताई। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे इस गेम की वजह से पता चला और बचपन में मैं इसी पैलेस में रहता था। ये भी मुझे इस गेम की वजह से पता चला। क्या इसका मतलब तुम ही मेरे दूसरे बेटे हो? बचपन में ही मेरे दूसरे बेटे को किसी ने चोरी कर लिया था और हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। अगर तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है तो तुम ही मेरे दूसरे बेटे हो। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम मेरे गार्ड को अपना एड्रेस बता दो। जिसने भी ये सब किया उसकी खैर नहीं। ठीक है। तुम्हारी नकली माँ को हमने जेल में डाल दिया। क्या? जेल में? लेकिन मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जो भी पूछताछ करनी है वो हम कर लेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या इसका मतलब अब मैं इसी पैलेस में रहूंगा? नहीं, पहले हम डीएनए टेस्ट करेंगे ये पता लगाने के लिए कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। जो करना है वो करो, मैं तो इसी पैलेस में रहूंगा क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। यहीं वेट करो। ठीक है। वाओ, मेरा रूम कितना रॉयल है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी नकली मम्मी ने मुझे किडनैप क्यों किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मेरी असली मम्मी हो और जब मैं छोटा रहा हूँगा तब वो महल में काम करती हो और किसी वजह से उन्हें महल से निकाल दिया गया हो? मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा कोइंसिडेंस थोड़ी ना हो सकता है। और राजा के 2 बेटे हैं तो मुझे लगता है मैं ही हूँ। हाँ, आई होप ऐसा ही हो। आखिरी क्वेश्चन आ गया। मेरी मम्मी कहाँ है? ऑफ कोर्स महल में। रॉन्ग आंसर। क्या वो जेल में है? इसका मतलब रिंकी बेटा, आज तुम्हारे ब्लड का कलर पता चल जाएगा। मम्मी, मेरा हाथ कट गया। एक सेकंड, तुम्हारे ब्लड का कलर रेड है। हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ही ब्लड के कलर होते हैं, एक सिल्वर और एक गोल्ड। चलो, मैंने तुम्हें थोड़ा सा सिल्वर मार्क दे दिया, ये 1 हफ्ते तक तो चल जाएगा। लेकिन आपने गोल्ड मार्क क्यों नहीं लगाया? गोल्ड ब्लड वालों के पास पावर्स होती है। अगर मैंने तुम्हें गोल्ड मार्क लगाया तो वो तुम्हें आसानी से पहचान लेंगे। रुको, स्कूल में एंटर करने से पहले हम तुम्हारे फिंगर को स्कैन करेंगे तुम्हारा ब्लड चेक करने के लिए। ठीक है, सिल्वर ब्लड। ओके, अब तुम जा सकती हो। सो क्लास, हमारी दुनिया में 3 कलर के ब्लड होते हैं। गोल्ड जिनके पास पावर्स होती है, सिल्वर जो की एवरेज होते हैं और रेड जिनके पास कोई पावर नहीं होती है। तो तुम इस स्कूल में नहीं आई हो ना? हाँ, मेरा अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। तो तुम्हारा ब्लड कलर क्या है? सिल्वर। और तुम्हारा? मेरा गोल्ड ब्लड कलर है। मैं सिल्वर वालों से बात नहीं करती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, मारो इसे। ये क्या हो रहा है? क्योंकि इस लड़के का झूठ पकड़ा गया। इसने झूठ बोला था कि इसका ब्लड कलर सिल्वर है। ओके क्लास, ब्लड डोनेशन के लिए लाइन बना के लैब में जाओ। सॉरी मैम, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? तुमने झूठ बोला है क्या कि तुम्हारा ब्लड कलर सिल्वर है? हेलो डॉक्टर, चलो ब्लड डोनेशन के लिए अपना हाथ दो। नहीं, जल्दी से अपना हाथ दो। चलो, अब अपना ब्लड कलर दिखाओ। ऑरेंज? अरे डॉक्टर, मेरा ब्लड कलर तो ऑरेंज है। ऑरेंज ब्लड कलर तो रेड कलर से भी डेंजरस होता है। लाओ मुझे अपना हाथ दो, मुझे बाकी फिंगर्स के ब्लड को चेक करने दो। ये क्या है? मेरी सारी उंगली में अलग कलर के ब्लड क्यों है? रिंकी, अब तो तुम और अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा ब्लड कलर भी गोल्ड है। मतलब छोड़ो, मुझे अपनी वो वाली फिंगर दो जिसका ब्लड कलर गोल्ड है। तुम्हारी इस फिंगर से मैं वो वाला डोर अनलॉक कर दूंगा जहाँ पे सिर्फ गोल्ड ब्लड कलर वाले पढ़ाई करते हैं। तुम यहाँ पे पढ़ाई करने क्यों आए हो? यहाँ पे सिर्फ गोल्ड ब्लड कलर वाले पढ़ाई करते हैं। क्योंकि मेरे पास हर कलर के ब्लड है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मम्मी, स्कूल में सबको मेरे
ब्लड कलर के बारे में पता चल गया। एक सेकंड, तुम्हारी सारी उंगलियों में अलग कलर के ब्लड क्यों है? शायद मैं एलियन हूँ इसीलिए। लगता है मुझे तुम्हारी सारी उंगलियों को काटना पड़ेगा सिर्फ गोल्ड ब्लड कलर वाली उंगली को छोड़ के। बता दो मैं लंच में क्या खाना है? मुझे सबसे एक्सपेंसिव डिश खानी है। एक्सपेंसिव डिश सिर्फ गोल्ड ब्लड वालों के लिए है। हाँ तो क्या हुआ, मेरा ब्लड कलर भी तो गोल्ड है। क्लास ब्लड डोनेशन के लिए सारे बच्चे लाइन बनाओ। फिर से हेलो डॉक्टर, हमें पता तुम्हारे पास सारे कलर के ब्लड है, तुम उसका मिसयूज ना करो, इसीलिए हम तुम्हारा फिर से चेकअप करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। क्या तुम्हारे सारे ब्लड कलर मिक्स हो गए और उन्होंने डायमंड ब्लड कलर बनाया है? पकड़ो इसे। डॉक्टर, मेरा ब्लड तो डायमंड ब्लड में चेंज हो गया। मारो उसे। लेकिन वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी दुनिया में सिर्फ दो ही कलर के ब्लड रह सकते हैं, गोल्ड या फिर सिल्वर। मम्मी, मेरी ब्लड की वजह से सारे लोग स्कूल में मुझे मारना चाहते हैं। क्या? हेलो मैम, हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम आपकी बेटी को लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन पुलिस ऑफिसर, डायमंड ब्लड से लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उनका मानना है कि डायमंड ब्लड डेंजरस होता है, तो ये गार्ड्स तुम्हें हर जगह फॉलो करेंगे। हाँ, मेरी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरा ब्लड डेंजरस है। इसमें डेंजरस वाली क्या बात? लाओ अपना हाथ दो। इव, क्या तुमने मेरा ब्लड टेस्ट करा? हाँ, इसका टेस्ट बटर चिकन की तरह है। सो क्लास, बंटी ने आज रिंकी का ब्लड टेस्ट करा। क्या सच में रिंकी? हाँ, लेकिन मैम क्या वो ठीक है? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक बार अपनी विंडो से बाहर देखो, वो तो आसमान में उड़ रहा है। मम्मी, आई थिंक मेरे ब्लड्स में कुछ पावर्स हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे पता है आपने 1 साल पहले अपनी एक उंगली को खो दिया था, लेकिन आप मेरे ब्लड को टेस्ट कर सकती हैं। लाओ अपना हाथ दो। बेटा देखो, मेरी उंगलियां फिर से वापस आ गई। लेकिन मैं अपना ब्लड क्यों डोनेट करूं? क्योंकि तुम्हारी ब्लड की वैल्यू और इससे तुम लोगों की मदद कर सकती हो। क्या आप लोग मेरे सारे ब्लड को निकाल लेंगे? हाँ ठीक है, तो मैं भी अपना ब्लड टेस्ट करूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। ब्लैक ब्लड? डॉक्टर, मेरा ब्लड ब्लैक कैसे हो गया? तुमने अपने डायमंड ब्लड के साथ क्या किया? तुम लोगों की ट्रीटमेंट कर सकती थी, लेकिन अब तुम्हारा ब्लड पॉइजनस हो गया। तुमने सुना इसने अपना ब्लड टेस्ट कर लिया था? हाँ, पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। ये क्या है? बेटा सब ठीक तो है? हाँ मम्मी, सब ठीक है। तुम्हें तो पता ही, तुम्हारे ब्लड की वजह से मेरी उंगलियां फिर से मुझे वापस मिल गई। ये बात मैंने सबको बता दी। क्या? लेकिन क्यों? वो सब छोड़ो, अब हम तुम्हारे ब्लड से लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। तो रिंकी, तुम्हारे घर कोई ट्रीटमेंट करवाने आया? हाँ, एक छोटा सा लड़का आया था। तो तुमने उसे अपना ब्लड दे दिया? नहीं, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। सोचो क्या होगा जब कोई तुम्हारा ब्लैक ब्लड टेस्ट करेगा। हाय रिंकी। हेलो बंटी। मैंने सुना तुम्हारे डायमंड ब्लड में पावर है, इसलिए मैं भी टेस्ट करूंगा। लेकिन अब मेरे पास डायमंड ब्लड नहीं। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे बेटे बंटी के साथ जो भी किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल, आप इसे स्कूल से निकाल दीजिए, समझे आप? बेटा तुम स्कूल से आ गई, एक अंकल आए, उनके पैर में तकलीफ है, तो जल्दी से उनका ट्रीटमेंट कर दो। मैं अब ये काम नहीं करूंगी। ये तुमने क्या किया? मम्मा, ये मेरे सर के ऊपर क्या है? क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे लिखा है टाइम अंटिल स्केलेटन बना है, फिर 70 लिखा है। लगता है तुम्हें सुपर पावर मिल गई। बेटा तुम अपना चेहरा मिरर में मत देखना, तुम अपने रूम में जाओ, ठीक है? ठीक है। 7 साल बाद। चिंकी, वो बैग मुझे दे दे। मैं नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं? वैसे तो